नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा ग्रुप नारनौल हरियाणा से आज आपके लिए क्लास है, विशेष क्लास है। बैठे बैठे हम व्यायाम भी करेंगे, विशेषकर घुटनों के व्यायाम करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो हमसे जुड़ जाइए। और बैठे बैठे मोटापा के लिए भी व्यायाम करेंगे। कुछ एक व्यायाम ऐसे करेंगे जिससे हमारा शरीर ठीक रहे, जैसे कुछ एक गर्दन के, कुछ एक कमर के और घुटनों के तो हम करे ही करेंगे। आज मेरा 46वां जन्मदिन है, यानी कि 46 ईयर पार कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों की सेवा में। और ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं बना रहूँगा। आपको हर बार अच्छे अच्छे योग सिखाता रहूँगा, योग क्लास आप लोगों के लिए भेजता रहूँगा। सभी के लिए मेरा जीवन समर्पित है, आपकी सेवाओं के लिए, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए मेरा जीवन समर्पित है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे एडवांस योगा ग्रुप से जुड़े रहिए, रोज़ाना हमारे साथ योग करिए। तो आइए आज की योग क्लास घुटनों के लिए, घुटनों के दर्द में मोटापा घटाने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए और सदा जवान रहने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए। अपने पैर खोल लीजिए और हिला लीजिए ऐसे। और सबसे पहले हम करेंगे घुटनों के व्यायाम, क्योंकि ये समस्या आम हो गई है। रिलैक्स कीजिए और कम से कम ये 20 से 30 बार कर लेंगे। अपनी हाथों को पीछे रखें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, कमर आपकी टेढ़ी ना हो। इस प्रकार से ये करेंगे। एक घंटा सभी को योग करना चाहिए। योग में क्या होता है कि एक्सरसाइज भी होती है, आसन भी होते हैं और प्राणायाम भी होते हैं। जिनको जो बीमारी होती है वो उसके अनुसार ही योग करें। योग की सावधानी भी होती है, कौन सी बीमारी में क्या करना है, कौन सी बीमारी में क्या नहीं करना। जैसे अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको सैर नहीं करनी है, आपको अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ये चीज़ों से आपको बचना है। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया कि आप सैर करो आपके घुटने जुड़ जाएंगे, नहीं तो, क्योंकि पब्लिक डॉक्टर इतने होते हैं, आपको अलग अलग राय देते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि बैठ के आप घुटनों के व्यायाम कर लीजिए। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले पैरों को मिला लेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे। ये आप जितना करोगे उतना बेस्ट है। अगर आप ये लेट के करोगे तो कमर दर्द में बेस्ट है, बैठ के करोगे तो घुटना दर्द में बेस्ट है। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कम से कम 40 बार करना। धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको हम 100 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। अपने पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एडी को केंद्र बिंदु बनाएंगे और पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, अब एक पंजा आगे की ओर जाएगा और एक पंजा अपनी ओर आएगा। जो पंजा अपनी ओर आए उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आगे जोर अपने आप लग जाता है, पीछे जोर हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। 1,
अब फोकस अपने इस पे पंजे पे रखिए, जोर इस पे आपको दिखाई देना चाहिए, जो नीचे की मांसपेशियां हैं वो खींचे। ठीक है, 2 3 और कोशिश करें ये अपना हिस्सा ना हिले, इस प्रकार से ना, ये जाम रहे और सिर्फ खिंचाव को महसूस करें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, किसी के बाइटे आते हैं उसमें भी लाभकारी है। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे टाइट करके, हाथों की और पैरों की उंगलियों को एक साथ मोड़ सकते हैं। किसी के जोड़ों में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, गठिया के रोगी हैं, जो गठिया के रोगी हैं, कई कहता है कि मेरा जोड़ दुखता है, विशेषकर हरियाणवी भाषा में तो कि मेरा सारो शरीर अकड़ो रस है, सारो शरीर दुख है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने जो चैनल होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, अपनी उंगली और पैरों की उंगलियों को एक साथ मोड़ें। हाफ वाली, पहले हाफ वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 बार पूरी मुट्ठी बंद करेंगे और ये उंगलियों के आगे के जो निशान है इसको हम ऐसे हथेली में गड़ा देंगे। जो पॉइंट होते हैं हथेली में, इसमें हम इसको गड़ा देंगे, ऐसे पूरी मुट्ठी बंद करेंगे ताकि ये पॉइंट होते हैं वो भी दबे। अब पूरी मुट्ठी बंद करेंगे और उंगली का जो आगे का हिस्सा है वो हथेली में गड़ा देंगे, महसूस करेंगे। 1 पूरी मुट्ठी बंद करो, 2 3 उंगली गड़ रही है हथेली में, पॉइंट दब रहे हैं ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप इस प्रकार से उंगलियों को गड़ाएंगे। अब महसूस करके देखो पॉइंट दबे आपके, तो मुट्ठी जब भी बंद करो तो इसको ऐसे ज़ोर से गड़ा दो। आपके किडनी के पॉइंट है, आपके हार्ट के पॉइंट है, सारे दब जाएंगे यहीं से ही, सारे पॉइंट है, ऐसे इसको दबाया करो रोज़ाना। मुट्ठी बंद करने का मतलब यही होता है। अब नेक्स्ट व्यायाम करेंगे। अपना राइट पैर मोड़िए और नीचे ऐसे क्लॉकवाइज कीजिए। एक विधि अच्छी होनी चाहिए, आपकी विधि गलत है तो आपका फिर फल भी ऐसा ही मिलेगा, जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर हम अच्छे से करेंगे और ये जो अंगूठा है ना, इसको आगे ले आइए, इस प्रकार से पकड़ लेंगे, पकड़ लिया और जितना पैर मोड़े उतना मोड़ लीजिए। आप भी मोड़ लीजिए और पैर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब मेरा पैर सीधा है और कोशिश करें जितना ऊपर जाए उतना ऊपर लेके जाइए और ये पैर लगभग सीधा कर दीजिए, ये बेस्ट है। और वापस मोड़ लेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अब 40 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स।
इससे अच्छा घुटनों के लिए कुछ भी नहीं है। घुटनों के जो व्यायाम है वही घुटनों की दवा है। जिस दिन ये बात दिमाग में आ गई घुटनों के पेशेंटों को, वो ठीक हो जाएंगे। अगर वो सोचेंगे कोई डॉक्टर दवा दे दे मैं ठीक हो जाऊं, तो दुनिया में घुटनों की कोई दवा नहीं है। अपनी एक्सरसाइज ही दवा मान के रोज़ाना इसका सेवन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स। अब पैर बदलेंगे। अब ये कोशिश करो पूरा पैर अपने पास लेने की। इस प्रकार भी ला सकते हो या इस प्रकार भी आप ला सकते हो। ये पोजीशन में ऐसे हाथ दिया और ऐसे पकड़ा और खींच लिया अपनी ओर। अब जितना पैर पास लाएंगे उतने आगे का हिस्सा अच्छे से घूमेगा। ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज फिर 40 हो जाएंगे इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर को बदल लेंगे। अब तो बोल रहे हैं पैर को बदल लेंगे। कुछ समय बाद अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, घुटना बदलवा लो। तो कोशिश करें रोज़ाना ये एक्सरसाइज करें। जिनके घुटनों में दर्द है या नहीं है वो रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे। अब ये हाथ ऐसे पकड़ के आप घुमा लो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। और अपने हाथ पीछे टिका के एक बार रिलैक्स हो जाओ। जब भी आप थक जाए तो रिलैक्स वाली पोजीशन में, क्योंकि कमर भी अकड़ जाती है बैठे बैठे। कई ऐसा बोलते हैं कि घुटनों के व्यायाम करते हैं तो हमारी कमर में खिंचाव आ जाता है। तो आप बीच बीच में कमर को बिल्कुल सीधा करके थोड़ा पीछे झुक के और पैरों को ऐसे रिलैक्स कर लो तो कमर का खिंचाव भी ठीक हो जाएगा। घुटनों में दर्द क्यों होता है पता है सभी को? घुटनों में दर्द का कारण एक ही है, घुटनों का गैप ख़त्म हो जाना। जो गैप होता है, जो बीच में गिरिश होती है वो ख़त्म हो जाती है और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक जाती है। जहाँ जहाँ हड्डी टच होती है वहीं पे घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। और वो एक्सरसाइज से खुलेगा, वो दवाई से नहीं खुलेगा, वो झाड़ा देने से नहीं खुलेगा। कोई कहता है वो झाड़ा देता है उसके पास जाओ, उससे गैप नहीं खुलेगा। तो गैप को और खोलने के लिए क्या करें, अब अपने हाथ को फिर से लगाइए। अपना राइट पैर लीजिए और ये हाथ दीजिए और दूसरे हाथ को आप कहाँ लगाएंगे, अब यहाँ लगाएंगे नीचे और पूरा दबाव दीजिए ये, और 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। जवानों के लिए भी है ये, बुज़ुर्गों के लिए भी है। और 10 सेकंड का होल्ड मतलब 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। लूज कर देंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर दबाएंगे। जो नारनौल के आसपास के हैं वो सीख के जाइए यहाँ पे सुभाष पार्क में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 3 बार दूसरे पैर से करेंगे। इतना ही कर लोगे ना, जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो अलग है, वो रोल है, बॉल है, पट्टा है, उनसे तो हम अलग करेंगे, पर हम रोज़ाना ये ज़रूर करें। अपने डेली के योगाभ्यास में 1 घंटे के योग में ये ज़रूर जोड़ दे घुटनों की एक्सरसाइज। ये रहेंगे तो हम चल पाएंगे, नहीं कहीं के नहीं रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दबाइए, जितना दबे उतना दबा लीजिए, पर दर्द नहीं होना चाहिए दबाने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आप पैर खोल लेंगे। अब पैर खोल लेंगे। कई लोग कहते हैं कि घूमया करो, वज़न घटाओ। घुटनों के दर्द में वज़न का कोई लेना देना नहीं है। 35 साल वाले ना 35 किलो वालों के भी घुटनों में दर्द है, 135 किलो वालों के भी घुटनों में दर्द है। इसका मतलब क्या है? मांसपेशियों की कमज़ोरी। तो अपने शरीर को रोज़ाना मजबूत करें, घुटनों के व्यायाम करें और साथ में मोटापा घटाने वाले, यानी कि शरीर को फिट रखने वाले। खोल लिए पैर। अब इसको 100 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। जिनकी कमर में दर्द है वो घुटनों पे हाथ लगाएंगे, वो पंजों पे नहीं लगाएंगे। ठीक है। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। रिलैक्स। अधिक देर तक रिलैक्स नहीं। अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, कमर फिर सीधा कर लीजिए। ठीक है। अब ऊपर से हम रस्सी खींचने का अभ्यास करेंगे। जो हम पुराने ज़माने में कुएं से रस्सी खींचते थे ना, किस किस ने भरा है पानी खींच खींच के? भाई मैंने भी भरा है। माँ कह देते थे भाई रस्सी ले जा और बाल्टी ले जा, कुएं से पानी खींच के लाओ। ठीक बात। जितना आप सुख की ओर जाओगे ना, शरीर उतना ही दुखी रहेगा। तो पहले अपने व्यायाम हो जाते थे ना ये रस्सी। अब ये मान के करना कि हम रस्सी खींच रहे हैं। वो पुराने दिन याद करो कि रस्सी खींच रहे हैं, पानी आएगा पानी आएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। हमने 100 बार कर लिया क्योंकि एक हाथ से गिनी है ना। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो दूध पिलोने वाली। जैसे माँ दूध पिलोती थी और हम उनकी गोदी में बैठ के ऐसे ऐसे माँ पकड़वा देती है रस्सी। जो मेरी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों की भोगी यही। फिर माँ हम कह देते अब आ जा के ला बिलो। फिर हम देखते, फिर बीच बीच में देखते कि मक्खन आया कि नहीं आया। पिलोते तो आएगा, बिलोया नहीं तो चलो आप फिर 50 बार करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। जिनके कंधे जाम है ना खुल जाएंगे सारे। रस्सी खींचने वाले अभ्यास में कंधे खुल जाएंगे और दूध पिलोने वाले अभ्यास में कंधे खुल जाएंगे। और साथ साथ जो चर्बी है वो तो कम होगी होगी, है ना। अब हम घर का ही काम कर रहे हैं, दूध पिलो लिया, अब हम आटा पीसेंगे, है ना। अब चक्की चलाएंगे, समय वही रहेगा। सुख जीवन में नहीं है। सुख तब होगा जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के सुख नहीं है। या तो सुबह सुबह 1 घंटा मेहनत कर लो, सारा दिन आपने सुखी रहो, ठीक है। हाथ कोई नहीं मोड़ेगा। ये 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इतने में तो आटा पीस जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जिनकी कमर में दर्द है उनकी छुट्टी, वो आटा ना पीसे, वो आगे झुकने वाले कोई भी व्यायाम ना करें। अब कमर को रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। नौका में बैठे हो? नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठे। जो पतवार चलाई है, चलाई है भाई, हम तो नहीं चलाए, पर यहाँ चलाएंगे। अब तो बिजली वाली चल गई है ना, तो कैसे चलाएंगे। अंगूठा अंदर कर लो, इसको पकड़ लो, यही है वो पतवार। और कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, कमर को फिर भी सीधा रखेंगे ऐसे और आगे झुकेंगे ऐसे।
ऐसे, और फिर धीरे धीरे ऐसे पीछे आएंगे। ये पूरा राउंड पूरा जाइए हाथों का ऐसे 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो आप शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाइए, गर्दन को ऊपर कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी श्वास भरें। अपनी कमर को बीच बीच में रिलैक्स किया करो, ठीक है। कितने बज गए? 6:20 हो गए। अभी तो और करेंगे थोड़ा। हाथ ऊपर करो श्वास भरते हुए। 1 2 3। और जो जा रहे हैं एक बात ध्यान से सुनो, शाम को 7 बजे आप जन्मदिन की पार्टी है अपने एडवांस योगा सेंटर पे, जो नूनी शेपकरा मोड़ के पास है ना, आना है। जो आप जा रहे हो शाम को आएंगे 7 बजे। आप भी आ जाना। आप सुन रहे हो तो आप आज 7 बजे जन्मदिन की पार्टी है, ठीक है। शाम को वेट करेंगे आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अपर पे आलती पालती लगा लो। अब जिनके कमर में दर्द है वो भी खूब सारा करें, जिनके कंधे जाम है वो भी खूब सारा करें, साइड की चर्बी कम करनी है वो भी खूब सारा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। अब 40 बार ये करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब बटरफ्लाई कर लो। आज तारीख हो गई 19 मई 2025। ये ध्यान देंगे, कभी एक साल बाद वीडियो देखो
कि 19 मई 2026 को या कभी वीडियो देखो कि आज पार्टी है। आज ही पार्टी है, 19 मई 2025 की है, क्योंकि वीडियो कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, तो कभी पार्टी के लिए पहुंच जाओ। हाँ, ये रिकॉर्ड हो गया ये शब्द, ये अब हमेशा रहेगा। अच्छी बात है, 2050 में भी ये शब्द यूज रहेगा। पर हाँ, हर बार आपके साथ रहेंगे। हर जन्मदिन पे एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाई देता हूँ, ताकि जन्मदिन की भी याद रहे। और हमारा जो एडवांस योगा ग्रुप है, इसी काम पे है कि 1 घंटा योग करो और योग कराओ। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा सूत्र यही है। दवाइयों से आप स्वस्थ नहीं रह सकते, या और आप जो कंपनियां चल रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, दवाई खिला के स्वस्थ करते हैं कि आप ये दवाई खा लो मोटापा घट जाएगा, या आप ये दवाई खा लो आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे कोई हो सकता है? जो सुबह सुबह की ताज़ी हवा पार्क में मिल सकती है, वो कहीं मिल ही नहीं सकती। और सुबह सुबह अपने शरीर के जोड़ों के व्यायाम करना जोड़ों के लिए अच्छा होता है। नहीं, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग बीमार हैं, कितनी हॉस्पिटल खुल गई हैं। हॉस्पिटल खुल जाओ वो भी एक बात है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं। जो बीमारी योग करके ठीक हो सकती है, जो बीमारी हाथ पैर हिलाने से ठीक हो सकती है, उसमें ऑपरेशन का कोई काम नहीं है। तो पहला सब आपको भी बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, घुटनों में दर्द है तो 6 महीने तक घुटनों की एक्सरसाइज ज़रूर करके देखिए। समझ में ना आए तो हमसे मिले कि क्यों नहीं, आप ठीक नहीं कर पा रहे होंगे। पहले घुटनों में दर्द पहले भी था, ये मतलब थोड़ी ना जाए जब भी ऑपरेशन करवा लो। अभी रटा रटाए शब्द हो गया, ऑपरेशन करवा लो। हल्का सा दर्द क्या हो गया घुटनों में, पहली स्टेज है, ऑपरेशन करवा लो। हर बात पे जैसे डिलीवरी केस हो रहे हैं ना आजकल, जो बच्चा आराम से हो सकता है उसमें भी ऑपरेशन होगा। तो हर चीज़ का ऑपरेशन इलाज नहीं है। जो माताएं बहनें अगर योग करेंगी तो बच्चा भी नॉर्मल हो सकता है, डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकती है। तो योग से बड़ा कुछ दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम शरीर के नज़रिए से देखें तो मानसिक रूप से भी योग सिखाता है हमें अच्छी अच्छी बातें, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है, और शारीरिक रूप से तो बनाता ही बनाता है। तो 4 प्रकार से हम योग करके स्वस्थ रह सकते हैं, पर अच्छे से करना पड़ेगा, नियम से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज किया कल की छुट्टी, तख्ते पे तख्ते, तख्ते पे दाना, कल की छुट्टी परसों आना। बचपन में पढ़ते थे तब ये गाते थे, और योग में अधिकतर यही करते हैं, कभी आ गए कभी चले गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और ये जो हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, ये सभी के लिए अनिवार्य है, बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, इसके अनेक फ़ायदे हैं। तो 5 मिनट में तो सभी से यही कहूँगा कि बटरफ्लाई ज़रूर करें। हाँ, अगर घुटनों में दर्द है तो नहीं करना, दर्द नहीं है तो बटरफ्लाई ज़रूर करें। इससे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। बाएं नहीं आएंगे, पिंडलियों में दर्द नहीं होगा, पैर आपके मजबूत बनेंगे, घुटने आपके मजबूत बनेंगे, और नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं वो दूर होंगे। पाइल्स की समस्या भी नहीं होगी। नहीं, हर आदमी आज पाइल्स लेके बैठा है। एक ऐसा रोग जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, उसको कहते हैं पाइल्स, बवासीर। सब लेके बैठे रहते हैं, कोई कहता ही नहीं है। उनके लिए भी लाभकारी है। जो सुन रहे हैं वो 5 मिनट बटरफ्लाई कर लीजिए, पाइल्स का रोग ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ और भी है, वो भी करने हैं, पर बटरफ्लाई से भी आपको आराम मिलेगा। तो डेली 5 मिनट बटरफ्लाई का अभ्यास ज़रूर करें। और बहुत सारे रोग होते हैं नाभि के नीचे, महिलाएं संबंधित हो या पुरुष संबंधित हो, करके देखो, आनंद ही आनंद आएगा। चलिए समापन की ओर चलते हैं। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, करना भी चाहिए मन की शांति के लिए। जिनको नींद नहीं आती वो भी उद्गीत प्राणायाम करें। तो अपनी ध्यान मुद्रा लगा लेंगे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आइए मिल के करेंगे सभी।
शांत हो जाइए और शांत मन से ही शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी मिलके एक ही स्वर में बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों का घर्षण करें, अपने चेहरे की मसाज करें और हथेलियों के बीच में ही आँखों को टिमटिमाते हुए खोलें। जब भी आप प्राणायाम करें तो आंखें खोलें तो हथेलियों के बीच में ही खोलें। ऐसे ही रोग दूर होंगे अगर हम रोज़ाना योग करेंगे तो। ठीक है, अगर आप भी रोज़ाना योग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सदस्य बनिए और इस योगा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपने सुबह सुबह बैठ के पार्क में योग कर सके। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।